अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। नाज़रीन मोहतरम, भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल एक टीवी चैनल को तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू उनका कई सवालात पर उनसे पूछे गए जिस पे उन्होंने बात की, लेकिन दो चीज़ें जम्मू कश्मीर के हवाले से, दो सवाल उनसे जब पूछे गए तो जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक कि डिलिमिटेशन के हवाले से, यहाँ के असम्बली इंतखाबात के हवाले से, और दूसरा ये कि मसला कश्मीर के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में यहाँ पर बीजेपी और पीडीपी की कोalition गवर्नमेंट थी। यहाँ पर कोalition गवर्नमेंट थी और उसके बाद बीजेपी ने अचानक उस गवर्नमेंट को, उस कोalition गवर्नमेंट से विड्रॉ किया और तब से यानी कि 2018 से यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, अवामी हुकूमत नहीं है। और उसके बाद 5 अगस्त 2019 को मरकज़ी सरकार ने यानी बीजेपी सरकार ने एक बड़ा और तारीखी फ़ैसला लिया, यानी दफ़ा 370-35A को ख़त्म किया, जम्मू कश्मीर को का स्टेटहुड ख़त्म किया, यहाँ की जम्मू कश्मीर को रियासत का जो दर्जा था उसे ख़त्म किया। हालांकि यहाँ की सियासी जमातों ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ये जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, बल्कि हिंदुस्तान की जो बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उन्होंने भी उस फैसले को अभी तक अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनइथिकल करार दिया। बहरकैफ वो एक अलग मौजू है, उस पर क्या कुछ उसके बाद हालात बने उससे आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं। लेकिन स्टेटहुड के हवाले से फिर बाद में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में कहा कि स्टेटहुड मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर को बहाल किया जाएगा, स्टेटहुड फिर से रेस्टोर किया जाएगा, लेकिन 370 की बात नहीं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में चूँकि आप जानते हैं कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और अभी तक 2018 से आज तक करीबन 3 साल हुए हैं, 3.5 साल, लेकिन अभी भी यहाँ अवामी हुकूमत नहीं है। गवर्नर राज से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर राज और सदर राज भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो कल के इंटरव्यू में 2 बड़े अहम सवाल वज़ीर दाखिला अमित शाह से पूछे गए। पहला ये कि जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से, असम्बली इंतखाब, इस पर उन्होंने अमित शाह का कहना है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस मुकम्मल होने जा रही है, यानी कि जो हदबंदी कमीशन है, उन्होंने जो हाल ही में आपको याद होगा कि अपनी जो इंटर्म रिपोर्ट है, जो आर्जी रिपोर्ट है, वो उन्होंने पेश की थी। उस पर भी हालांकि यहाँ की सियासी जमातों ने मिन जुमला तौर पर या कलेक्टिव उन्होंने उसको मुस्तरद किया। ताहम एक बार फिर अमित शाह का कहना है, जो कल के उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो अब मुकम्मल होने जा रही है और सिर्फ 6 से 8 महीने के अंदर इंतखाबात होंगे, यानी इंतखाबात का बिल्कुल इशारा दिया है अमित शाह ने। और ये जम्मू कश्मीर के हवाले से 2018 के बाद सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी अगर वाकई इस साल 7 से 8 महीनों के अंदर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे। और पार्लियामेंट और उन्हें स्टेटहुड के हवाले से भी अमित शाह ने कहा कि इसका भी बीजेपी सरकार ने, उनकी सरकार ने वादा किया है कि मुनासिब वक्त आने पर स्टेटहुड को भी बहाल किया जाएगा। और इस पर उन्होंने कहा कि इस पर बीजेपी का मौक़िफ़ कायम है, बरकरार है। तो यानी कि इस चीज़ से साफ जाहिर होता है कि जो डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है इस वक्त जारी है वो अपने इख्तितामी मोड़ पर है, आखिरी लेवल पर है। और जो उन्होंने हाल ही में इंटर्म रिपोर्ट जो पेश की थी डिलिमिटेशन ने, तो कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी, यानी कि अब साफ जाहिर यही होता है कि वही फाइनल रिजल्ट होगा डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का। तो बहरकैफ यानी कि कल के इस इंटरव्यू से, इनके इस बयान से ये साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल इंतखाबात 6 से 8 महीने में होंगे और अब एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। और अब सिर्फ इंतज़ार इसका है कि फाइनल रिपोर्ट कब डिलिमिटेशन कमीशन की होगी। तो डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से चूँकि नाज़रीन आप जानते हैं कि जो इन्होंने आर्जी रिपोर्ट पेश की थी उस पर यहाँ की सियासी जमातों ने और सियासी मुबसरीन ने हालांकि उस पर तनकीद की, लेकिन आपको याद होगा कि 2 रोज़ कबल पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया नुमाइंदों से जब बात की, जब उनसे कमीशन के हवाले से सवाल पूछा गया, उस रिपोर्ट के हवाले से, अगरचे उन्होंने उस रिपोर्ट को मुस्तरद किया, तमाम महबूबा मुफ्ती ने उस दौरान ये कहा कि इंतखाबात जब भी होंगे, पीएचडी इंतखाबात, पीडीपी इलेक्शन का हिस्सा होगा, पीडीपी
जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। यानी अमित शाह के इंटरव्यू से पहले ही, हालांकि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के कल के बयान की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि हदबंदी कमीशन का जो काम है वो मुकम्मल तौर पर बीजेपी के ईमा पर है। यानी कि कमीशन की जो रिपोर्ट है आवाम को आपस में लड़ने की मजमूम साजिश है, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर भी है और PAGD के भी सदर है। साथ में उन्होंने कहा कि कमीशन ने बीजेपी की को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो रिपोर्ट तैयार की है। तो बहरकैफ एक तरफ यहाँ की जो जमातें हैं, चाहे PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दीगर जो जमातें जो डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, जब वही लोग जो है वही सियासी जमातें हैं, इन्हीं सियासी जमातों के सरबराहान अब पहले ही उन्होंने क्लियर किया है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो यानी कि अमित शाह के इस बयान से ये साबित होता है, फिलहाल ये जो इशारा मिलता है कि जो इंटर्म रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन ने पेश की वही फाइनल रिपोर्ट होगी, और अगर वही फाइनल रिपोर्ट होगी तो सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं यहाँ की सियासी जमातों के लिए। एक तो ये ऑप्शन बचता है या तो इनको इलेक्शन बाइकआउट करना है, लेकिन उसका पहले ही उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन बाइकआउट नहीं करेंगे, तो या तो उन्हें एक्सेप्ट करना है जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट फाइनल होगी। तो बहरकैफ ये एक नया मोड होगा, क्या कुछ इसमें डेवलपमेंट्स होंगी वो भी हम आपके पास लाएंगे और कोशिश करेंगे हम कि ये जो PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस या दीगर यहाँ की जो इलाकाई जमातें हैं उनके लीडरान से बात करने की कोशिश करेंगे, और अमित शाह के इस बयान पर कि आने वाले 6 से 8 महीने में इंतखाबात होंगे और उसके बाद यहाँ स्टेटहुड को भी रेस्टोर किया जाएगा। और दूसरा सवाल अमित शाह से अहम पूछा गया इस इंटरव्यू के दौरान इस TV न्यूज़ चैनल पे कल, जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म है, उन्होंने हाल ही में एक तजवीज़ दी थी कि भारत पाकिस्तान को मसले कश्मीर हल करने के लिए आपसी तौर पर बातचीत करना चाहिए ताकि इसका क़याम मुमकिन हो, अमन का क़याम मुमकिन हो सके। यानी इमरान खान ने एक तजवीज़ पेश की थी भारत पाकिस्तान को, आप दोनों ममालिक को, क्योंकि वो भी एक सरबराह है पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा था कि दोनों मुल्कों को आपस में बैठ के कश्मीर के हवाले से, कश्मीर इशू के हवाले से बातचीत करनी चाहिए ताकि अमन का रास्ता खुल जाए, ताकि जो अमन है वो मुमकिन हो सके। लेकिन इस सवाल के जवाब में एक बार फिर अमित शाह ने दो टोक अल्फाज में कहा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, इंटीग्रल पार्ट है भारत का। और इस पर अमित शाह के अल्फाज जो कल शाम को उन्होंने अपने उस इंटरव्यू के दौरान कहे, इस पर किसी भी मुल्क के साथ बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं, और ये फैसला भाजपा नहीं यानी कि बीजेपी का नहीं, कश्मीर का फैसला जो है बीजेपी का नहीं, अमित शाह कहते हैं, बल्कि मुल्क के अवाम, यहाँ की पार्लियामेंट और यहाँ की सभी सरकारों का है। तो नाज़रीन, इस चीज़ से बिल्कुल ये साबित हुआ कि किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है भारत पाकिस्तान के दरमियान ना कश्मीर के हवाले से बातचीत करने के कॉन्टेक्स्ट में और ना ही दीगर अमूर पर बात करने के हवाले से। यानी कि अमित शाह का ये दो टोक अल्फाज के कश्मीर भारत का अटूट अंग है और इस पर बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं, और नहीं जो पूरे और अमित शाह ने कहा कि ये कश्मीर जो भारत का अटूट अंग है ये पूरे भारत का मौक़िफ़ है, लिहाजा इस पर बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है, अमित शाह ने कल के इस अपने इंटरव्यू में कहा। तो अब अगर देखा जाए कि हालात किस तरीके हैं इस वक्त भारत पाकिस्तान के दरमियान, जैसा कि आप जानते हैं कि ख़ुसूसन जब दफ़ा 370 को ख़त्म किया गया जम्मू कश्मीर में, तो उसके बाद हालात मज़ीद पेचीदा, हालात मज़ीद कशीदा हुए भारत पाकिस्तान के दरमियान। 2014 से बीजेपी की सरकार है मरकज़ में, तब से ज़्यादा ही हालात ने कुछ जो है कशीदगी इख्तियार की, एक नया रुख मोड़ लिया, और कहीं भी किसी भी किस्म की कोई जो टॉक है, जो कन्वर्सेशन है, जो डायलॉग है बिटवीन द टू कंट्रीज़ वो नज़र नहीं आ रही है। और आज एक बार फिर वाज़िया और क्लियर कट कर दिया भारत के वज़ीर दाखिला होम मिनिस्टर भी जिसे हम कहते हैं अमित शाह ने, कि किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी जम्मू कश्मीर के हवाले से, और ने एक बार फिर ये कह दिया कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। हालांकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने एक तजवीज़ पेश की थी कि अमन के लिए भारत पाकिस्तान दोनों ममालिक को एक टेबल पे आना चाहिए, एक मेज़ पे आना चाहिए, कश्मीर के हवाले से बातचीत करनी चाहिए ताकि एक अमन का रास्ता खुल सके। लेकिन इस तरीके की उनके इस तजवीज़ को एक बार फिर अमित शाह ने मुस्तरद किया है। तो ये बहुत बड़ी दो डेवलपमेंट्स थी कल शाम की जो नेशनल सतह पे हमने देखे, और दोनों
कश्मीर के हवाले से थी, जम्मू कश्मीर के हवाले से थी, एक तो इलेक्शन के हवाले से, दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर में बातचीत के हवाले से। तो बहरकैफ नाजरीन, हम कोशिश करेंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो प्रोसेस है वो इस वक्त जारी है और अमित शाह के मुताबिक एक जल्द ही इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो पेश आएगी, जो सामने आएगी, और उसके बाद ही यहाँ पे 6-7-8 महीने का उन्होंने इशारा दिया है कि यहाँ पर असम्बली के इंतखाबात होंगे, एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी जम्मू कश्मीर में। काफ़ी टाइम से यहाँ पे लोग जो है अवामी हुकूमत से महरूम हैं, तो देखना ये होगा कि कब ये जो है प्रोसेस मुकम्मल होगी। और अब ये भी देखना होगा कि रिएक्शंस किस तरीके के क्या आते हैं यहाँ की जो मकामी सियासी जमातें हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इंटरव्यू से पहले, अमित शाह के इस बयान से पहले ही पीडीपी ने भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी और बाकी यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन सब ने यकतरफा तौर पर एक तो ये कहा है कि वो इलेक्शन का हिस्सा होंगे, लेकिन जब कल ये बात बताई गई, ये बयान दिया गया कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो प्रोसेस है, जो हदबंदी कमीशन है, वो मुकम्मल होने जा रही है। दैट मीन्स कि जो इंटरिम रिपोर्ट थी, जो आर्जी रिपोर्ट थी, लगभग वही फाइनल रिपोर्ट हो सकती है। तो अब दो ऑप्शन बचते हैं यहाँ की सियासी जमातों के लिए, या तो इलेक्शन बाइकआउट करना है या तो उस प्रोसेस जो रिपोर्ट आएगी उसे एक्सेप्ट करना है। क्या कुछ सामने इस पर रिएक्शंस होंगे, फिर से आपके पास लाइव आएंगे। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।